सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, दीक्षा पोर्टल पर एक नया प्रशिक्षण आया है जो आपको 11 सितंबर तक पूर्ण करना है। प्रशिक्षण का नाम है गणित में आकलन। इससे पिछली वीडियो में हमने गणित में आकलन प्रशिक्षण के भाग 1, 2 और 3 को समझा और उनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया। आज की इस वीडियो में हम गणित में आकलन प्रशिक्षण के भाग 4 और 5 को समझेंगे और उनके बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। साथियों, इससे पहले पढ़ने लिखने का शुरुआती व्यवहार प्रशिक्षण आया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो प्रशिक्षण रद्द कर दिया गया। अब हमें पहले गणित में आकलन प्रशिक्षण को पूर्ण करना है। अगर आपने भाग 1 और 2 और 3 को पूर्ण नहीं किया तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1, 2 और 3 के भाग वीडियो का लिंक इसमें दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब बात आती है गणित में आकलन भाग 4 और 5 की। क्या है इस प्रशिक्षण में और किस तरह से इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप पहले से किसी ग्रुप में ज्वाइन हैं तो आपको ज्वाइन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी ग्रुप में एक सी ही वीडियो आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं गणित में आकलन भाग 4 व 5 को शुरू करते हैं दोबारा से। सबसे पहले हम अपना दीक्षा ऐप को ओपन कर लेंगे। जैसे हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने निकल के आ जाएगा। इसमें सबसे नीचे दिया हुआ है कोर्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कोर्स आपके निकल के आ जाएंगे, मेरे कोर्स, और उसके आगे आ जाएगा मेरे राज्य के कोर्स। तो आपको मेरे राज्य के कोर्स में सभी देखे पर क्लिक करेंगे। सभी देखे पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके राज्य के कोर्स निकल के आ जाएंगे। अगर इनमें आपको गणित में आकलन प्रशिक्षण मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सबसे नीचे इसमें दिया हुआ है और दिखाएं पे क्लिक करेंगे और तब तक और दिखाएं पे क्लिक करते रहेंगे जब तक कि आपका प्रशिक्षण मिलता नहीं। फिर बढ़ के अपने प्रशिक्षण देखेंगे, फिर नहीं मिलता तो फिर और दिखाई करेंगे, और अगर मिल जाता है, जैसे गणित में आकलन हमारा प्रशिक्षण आ गया, अब इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास प्रशिक्षण, जो अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 को कंप्लीट किया है तो आपका लिखा आएगा 67% पूर्ण। अगर आपका 67% पूर्ण है तभी आप पार्ट 4 को शुरू करें, वरना पहले 67% पूर्ण कर लीजिए। अपना भाग 1, 2, 3 को देख लीजिए कौन सा आपका अधूरा रह गया। उसके लिए सबसे नीचे आपको दिए होंगे कोर्स से परिचय, ग्रीन टिक है। उसके बाद आकलन कुछ उद्देश्य है, ग्रीन टिक है। आकलन किसका, ग्रीन टिक है। आकलन के तरीके, ग्रीन टिक है। और भाग 4 और 5 आपका ग्रीन टिक नहीं है। अगर कोई पार्ट आपका ग्रीन टिक नहीं है तो आप उस पार्ट की वीडियो दोबारा चलाइए, क्वेश्चन को दोबारा कीजिए और करने के बाद बैक बटन दबाइए। बैक बटन की कुछ शिक्षकों की समस्या होती है, वे बैक बटन सही से नहीं दबा पाते और उनका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो पाता। तो बैक बटन को ध्यान से दबाइए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें बैक बटन दबा के प्रशिक्षण को पूर्ण करना है। अब बात करते हैं पार्ट 4 की। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 4 पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सीखना जारी रखें। तो सीखना जारी रखें पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सीखना जारी रखें पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस निकल के आ जाएगा जिसमें आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आपको वीडियो के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वीडियो के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा गणित में आकलन भाग 4 आकलन के बाद। यानी आकलन के बाद आपको क्या करना है, इसमें वीडियो चलाएंगे तो वीडियो में सबसे पहले आपका यही पेज आएगा। इसमें बताया गया है कि अभी तक आपने कब, क्यों और कैसे सीखा है। अब हमें फीडबैक देना है। बाद में बच्चों को फीडबैक किस तरह से दिया जाए, तो फीडबैक देने के लिए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फीडबैक के 2 नमूने आपके सामने होंगे। 2 टीचर्स की तस्वीर आपके सामने होगी, सरला और कृष्णा की। आपको क्या करना है, जो तस्वीर है शिक्षक की
उन तस्वीर पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम सरला की तस्वीर पे क्लिक करेंगे, फिर हम कृष्णा की तस्वीर पे क्लिक करेंगे। तो इससे फीडबैक के नमूने दिख, जैसे ही हम सरला की तस्वीर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से सरला के फीडबैक का नमूना आ जाता है। देखिए सरला जी ने क्या किया है, इन्होंने बच्चों को जहां पर गलती है उसको काट दिया है, गोल कर दिया है, और जहां पर उन्हें लगता है कि आधा नंबर देना है तो आधा नंबर दे दिए है। इस तरह से इस नमूने को ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद पिछले पे क्लिक करेंगे, और पिछले पे क्लिक करने के बाद फिर दोबारा से आपके सामने ये तस्वीर आ जाएगी। अब आप कृष्णा का नमूना देखिए, कृष्णा के फोटो पे क्लिक करेंगे तो कृष्णा के फोटो का नमूना आपके सामने आ जाएगा। तो कृष्णा जी ने क्या किया है, जहां पर बच्चे ने गलती की है वहां पर लिख दिया है कि पारुल पहाड़े को एक बार और देखें और हल को जांच करें, यानी जहां पर गलती है उन्होंने वहां पर बता दिया। यानी कि इस तरह का फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक होता है। अगर आप बच्चे को बता दो कि उसने गलती कहां की है तो वो भविष्य में गलती नहीं करेगा, और उसको सुझाव भी दे दो कि इस गलती से बचने के लिए आपको ये करना होगा। तो इस तरह का फीडबैक कृष्णा जी ने दिया है। अब इसमें पिछले पर क्लिक करके अब हम इस पेज पे दोबारा से आ जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, आपके अनुसार इन दोनों में से कौन सा फीडबैक बच्चों की आगे समझ बनाने और मौजूदा स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो जाहिर सी बात है कृष्णा जी का फीडबैक अच्छा है, तो कृष्णा का जहां नाम लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन को दबा देंगे। इस तरह का कृष्णा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और सबमिट के ऑप्शन को दबा देंगे। उसके बाद आपके पास दूसरा प्रश्न आएगा, फीडबैक के बारे में वे विकल्प चुनें जिनसे साबित किया जा सकता है कि कृष्णा जी का फीडबैक सीखने के लिए बेहतर रहेगा। पहला ऑप्शन है बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना, सीधी रेखा में लिखना, आगे भाषा में लिखना, हल करने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सही ऑप्शन कौन से होंगे, सही ऑप्शन पहला और चौथा होगा। पहला यानी कि बच्चे के स्तर को ध्यान में रखकर फीडबैक देना है, और दूसरा हल करने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी बच्चे को लिख के आप बता सकते हैं। तो इसके दो आंसर सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आकलन के बाद फीडबैक। अगर आप देखना चाहते हो तो इसके एक वीडियो भी है, यानी कि इसकी ट्रेनिंग भी है फीडबैक के नाम से, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आपके अनुसार विस्तार से फीडबैक देने से बच्चों को जिन पहलुओं में मदद मिल सकती है वे पहलू कौन से भी हैं। आपको एक से ज़्यादा उत्तर दे सकते हैं। नंबर 1, अवधारणा की समझ को गहरा करने में। नंबर 2, नए तरीकों को ढूंढने में। नंबर 3, उत्तर सही है या नहीं पता करने में। नई अवधारणा से जोड़ने में, और परीक्षा के सवालों का पता करने में, और गणितीय बातचीत को विकसित करने में। आप एक से ज़्यादा आंसर दे सकते हैं। तो इसका आपका पहला यानी अवधारणा की समझ को गहरा करने में, दूसरा नई तरीकों को ढूंढने में, और चौथा नई अवधारणा से जोड़ने में सही होगा। इसमें आप टिक लगा दीजिए। टिक लगाने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर ये आपका 14-23 नंबर पे आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा। अभी तक हमने जो बातचीत की उसके बारे में सोचें और बूझें कि सहपाठियों द्वारा किया गया आकलन और फीडबैक प्रक्रिया फीडबैक का ही हिस्सा क्यों होगा। पहला ऑप्शन है, सहपाठियों को प्रक्रिया पर फीडबैक देना आसान है, सिर्फ शिक्षक ही बता सकते हैं उत्तर सही है या गलत है, और सहपाठियों के साथ प्रक्रिया पर बातचीत करना जरूरी है, यानी कि ये फीडबैक जो है बच्चों के साथ ही देंगे। तो आपको इस पे टिक करना है। आपका पहला और तीसरा आंसर इसमें सही होगा, यानी सहपाठियों की प्रक्रिया पर फीडबैक देना आसान होता है, और दूसरा सहपाठियों के साथ प्रक्रिया पर बातचीत करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ही बता सकें कि उत्तर गलत है, सहपाठी भी बता सकते हैं। तो ये आपका तीसरा आपका गलत होगा, और पहला दूसरा गलत होगा, पहला तीसरा आपका सही होगा। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फीडबैक के 3 प्रकार, इसमें ही कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चों को सही उत्तर या गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। तो किसके बारे में बता सकते हैं, आप गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। तो आप इसमें गलत पे निशान लगाकर, गलत पे टिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फीडबैक के 3 प्रकार में ही कार्य अनुसार फीडबैक बच्चों को खाली स्थान को सुधारने में मदद करते हैं, हल को सुधारने में, प्रक्रिया को या उत्तर को। जाहिर सी बात है फीडबैक जो होते हैं बच्चों की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। तो आप प्रक्रिया पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से आपका प्रक्रिया पर क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका
फीडबैक के 3 प्रकार में ही प्रक्रिया अनुसार फीडबैक से बच्चे खुद के सोचने के पैटर्न पर ध्यान दे पाते हैं, यानी कि सोच सही है या गलत है तो आप इस पे सही पर निशान लगा देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। इसके साथ हमने आकलन करने के 3 तरीके देखे, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रदर्शनात्मक कार्य। अब आपको बैक करना है, तो बैक करने के लिए या तो आपके मोबाइल में, जैसे आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, नीचे तो 3 लाइन बनी हुई है, बीच में एक चकोर बना हुआ है, उसके बाद ट्राइंगल बना हुआ है। आप यहां से बैक कर दीजिए, यहां से बैक कर दीजिए, या आपको क्या करना है, इधर 3 लाइन बनी हुई है जहां पर मैंने गोला किया हुआ है, इन 3 लाइन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इन 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से निकल के आ जाएगा भाग 4, रिप्लाई, साउंड ऑन, टीचर नोट, एग्जिट। तो आप एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से आ जाएगा भाग 4 आकलन के बाद, फिर दोबारा से बैक के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। बैक का ऑप्शन आपका यही है, राइट लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में सबसे ऊपर जो ट्राइंगल बना हुआ है ये आपका ये है, तो इसे आप क्लिक कर दीजिए। तो बैक करने के बाद इस तरह से आपका आ जाएगा रेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, बैक हो जाएगा। तो बैक जैसे हो जाएगा तो आप देखिए कि क्या आपका भाग 4 पे ग्रीन टिक आया। हाँ, हमारा भाग 4 पे ग्रीन टिक आ गया है। अगर आपके भाग 4 पे ग्रीन टिक नहीं आता तो आप प्रक्रिया को दोबारा चलाकर एक बार फिर बैक कीजिए। जब तक बैक टिक ना आए तब तक आप बैक करते रहिए, क्योंकि ये ग्रीन टिक आना जरूरी है। उसके बाद भाग 5 को हम शुरू करेंगे अपनी समझ को परखे। अब ये 0% शो हो रहा है तो सीखना शुरू करेंगे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सीखना शुरू करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, आकलन गणित में आकलन भाग 5। तो इसमें आप वीडियो चलाएंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा, गणित में आकलन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्वयं आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में। दूसरा विकल्प है खुद की समझ के बारे में सोचने में। तीसरा विकल्प है खुद को अंक देने में और खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। आप एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा 3 विकल्प इसके सही हैं, इन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि खुद को अंक देने से कोई मतलब नहीं है। आप 3 पे निशान लगा दीजिए और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्वेश्चन क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। तो आपको इसमें तीनों पर ही क्लिक करना है, क्योंकि कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम तीनों ही अवधारणा की प्रक्रिया सुधार सकते हैं। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा भी सुधार सकते हैं, अगर पूर्व ज्ञान में हमारी कोई कमी है उसको सुधार सकते हैं, सीखी जाने वाली अवधारणा को भी और आगे आने वाली अवधारणा को भी, और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास तीसरा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ में ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो आप एक से ज़्यादा विकल्प भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें विकल्प जो होगा नंबर 4 सही होगा। हाँ, क्योंकि उनकी समझ और सोच के बारे में उन्हें पता चलेगा। 4 पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। यानी क्या सब बच्चे बताएंगे कि उनके गुणा करने के क्या क्या तरीके हैं। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करके प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, या गलतियों को पकड़ने के लिए। आप एक से ज़्यादा ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर 2 प्रक्रिया की समझ के लिए, इस पे आप क्लिक कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपका ये दूसरा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए।
इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीय करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, लंबाई मापने के सवाल हल करना, लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति से अवगत कर इस्तेमाल करना और लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं की समझने के लिए विकसित करना। आप किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कीजिए या एक से ज़्यादा भी, और आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि 4 स्कूलों के इन्होंने क्या किया, आकलन के उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना है, तो लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना और लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। इन दोनों ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। स्वयंकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, गणित को मजे से सीखने का, एक दूसरे से बातचीत का और बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो अगर स्वयंकलन करेंगे, फिर सहपाठियों के साथ फीडबैक करेंगे, तो सबसे पहला तो बात यही है कि बच्चों को गणित को सीखने में मजा आएगा और वे बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने लगेंगे। तो इसमें दूसरा और चौथे ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपकी जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको रूब्रिक दिखाई देगा। इसके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सी स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के इस्तेमाल होने की समझ के स्तर को दिखाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, 0, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें आपका तीसरा और चौथा जो स्तर होगा वो आपकी सही होगा, तो इसे करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाया और उन्हें ही अपने हल और प्रश्नों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों ने स्वयंकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी के इन विकल्पों में क्या सुझाव देंगे? अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताएं। बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। तो इसमें आपका पहला आंसर जो होगा वो सही होगा, यानी करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया, इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों पर हर एक सवाल को हल ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाया। ब्लैक बोर्ड पे कर दिया, फिर बच्चे आपने देखेगा उसने क्या गलती की, उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा और कहा आप अपने आप अंक दीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे, उस ब्लैक बोर्ड से अपने उत्तर का मिलान करेंगे। बच्चों ने स्वयंकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए तो इन्होंने क्या किया, अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया में सोचने का मौका दिया है करुणा जी ने। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनिर्मित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? नंबर 1, एक दूसरे से नकल करने का। नंबर 2, गलतियों से सीखने का। नंबर 3, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का। नंबर 4, कलन विधि ढूंढने का। तो आप देखें इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसमें आपका दूसरा और तीसरा आंसर सही होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आनंदिता जी को आकृति सिखाने की योजना बनानी थी, इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? अवधारणा सिखाने के बाद समझ को जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए और साल के अंत में परीक्षा के समय। आपको इनमें से एक से ज़्यादा विकल्प भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहला विकल्प अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, दूसरा अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए और सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए। 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। इस तरह से आपके 10 प्रश्न पूरे हुए। इसके पास आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टीचर्स ऐप धन्यवाद। उसके बाद आप के पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं? तो आप ठीक है पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ठीक है पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आप फिर बैक बटन दबाएंगे। बैक बटन दबाने के बाद अगर आपके पास इस तरह का कंटेंट रेट करे तो क्रॉस के निशान पे क्लिक कर दीजिए।
और उसके बाद आपका ये आ जाएगा, आपने यह मॉड्यूल पूर्ण कर लिया है, यानी कि भाग 5 आ जाएगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिए आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 4, 5 सब पर आपके ग्रीन टिक आए हैं या नहीं आए हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। तो साथियों, ये हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।